अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, लाहौर में कभी इम्कान है कि बहुत जल्द बसंत का ऐलान हो जाए और लाहौर में बसंत मनाई जाए। ये अब दो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग कहते हैं कि बसंत मनानी चाहिए, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे लाहौर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, साथ ही साथ ये डिप्रेशन के माहौल से निजात मिल जाएगी। कुछ ऐसे दिन मुयस्सर आ जाएंगे जिसके अंदर आम शहरी सुकून के कुछ लम्हात या फिर इंजॉयमेंट कर सकेगा, एंटरटेनमेंट के कुछ लम्हात उसको मुयस्सर आ जाएंगे। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि पहली बात ये करते हैं कि नहीं मनानी चाहिए क्योंकि ये खूनी खेल है, इस हद तक खतरनाक खेल है। लेकिन जब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वो कहते हैं कि हम महफूज कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब कहते हैं महफूज किस हद तक किया जा सकता है? क्या 2 दिन के अंदर इस खेल को ख़त्म किया जा सकता है? क्या उसके बाद मनाई जाएगी? उससे पहले क्या नहीं मनाई जाएगी? ये तमाम सवालात हैं। इसको लेकर हम लोगों के पास आए हैं, अंदरून लाहौर में मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ दवा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने यकीनन ये खबरें सुनी होंगी कि लाहौर में बहुत जल्द शायद ऐलान हो सकता है कि लाहौर में बसंत मनाई जाए, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से सिफारिशात भेज दी गई हैं। तो क्या कह रहे हैं, बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम बाजी साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ, जितने भी सारे सियासतदानों को अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज़ है कि बसंत मनाएं, इसमें किसी लिमिट के तहत। ठीक है। जैसे जैसे क्रिकेट की ग्राउंड होती है, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनकी ग्राउंड है, दायरे में है ना सारा एरिया महदूद कर दें आप, ये कह रहे हैं। एरिया महदूद हो। लेकिन इंतजामिया की जानिब से एरिया को महदूद किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में नहीं मनाई जाएगी, कुछ एरियाज होंगे, मॉडल टाउन होगा, मोची गेट होगा, इस तरह से एरिया को अच्छा महदूद किया गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो बसंत है, मैं थोड़ा तफसीली जाना चाहता हूँ। ठीक है। आज से 20 साल 30 साल पहले जो बसंत मनाई जाती थी वो देखें कैसी थी कि उसमें 3 धारी होता था धागा या 6 धारी धागा होता था। वो जो धागे वाले वो समझते हैं, एक तावे का घुटना होता था, एक तावे की पतंग होती थी, वो उस डोर से उड़ जाती थी, उससे नुकसान कोई नहीं होता था जानी। बिल्कुल सादा थी, बिल्कुल सादा धागा होता था, वो जानी नुकसान नहीं होता था। उसके बाद हमारे साहब आए नाज़िम जनाब मोहतरम ने क्या किया, रेस कोर्स में जो बड़ी पतंग बनाएगा उसे सोने का वो पतंग दी जाएगी। ठीक है। अब बताएं, मोटी डोर बन गई। अब मोटी डोर से जाहिर बात है गर्दनें कटेंगी, तो गर्दनें कटना ये तो कत्ल गारत है। मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत अवाम दोनों ही नहीं पसंद करेंगे। इसको चाहिए, इसका हल क्या है? अगर बिलफर्ज मनाना भी चाहते हैं 2 दिन के लिए, अब मैं मिसाल के तौर पे 150 गुड्डा खरीद लेता हूँ यार, वो मेरे यहाँ मेहमान भी आएंगे, मैं 150 गुड्डा रखूंगा। अब वो 2 दिन में मेरे गुड्डे उड़ते हैं 100-50 बच जाते हैं। अब वो जो 50 गुड्डे बचेंगे, लामहल्ला बात है, मैं अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते वो छतों पे उड़ाऊंगा, उससे नुकसान हो सकता है। बेहतर इसका हल ये है, जैसे क्रिकेट की ग्राउंड दी है, इसी तरह छांगा मांगा जल्लो पार है, जितने भी बड़े बड़े ग्राउंड है, जितने बड़े बड़े ग्राउंड है। आप हमारे साथ रहिए, साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी साथ बात कर लेते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, भाई से हमने बात की कि बसंत के हवाले से लाहौर के अंदर कभी इम्कान है कि शायद ऐलान हो जाए दिन में, पूरे साल के अंदर 2 दिन सिर्फ बसंत वालों के लिए, जो लोग चाहते हैं कि बसंत मनाई जाए, उन लोगों के लिए मुख्तस कर दिया जाए। क्या आप कहते हैं बसंत मनाई जानी चाहिए या नहीं मनाई जानी चाहिए? भाईजान, सबसे पहले तो किसी कौम को बनाना ना, तो उसको जो यंगस्टर है ना, जो न्यू जनरेशन है, उसको अपने फैसिलिटीज़ देनी है, उनको ऐसी चीज़ें देनी है जिनसे वो एक जो है वो जंगजू टाइप बनेगा, स्ट्रगल करने वाला बनेगा, मेहनत करने वाला, मजबूत बनाना है, मजबूत बने। उसके लिए हमें ये पसंदें नहीं चाहिए भाई। अच्छा। उसके लिए हमें ग्राउंडें चाहिए। अच्छा। आज से आप 30 साल पीछे जाए ना, मिंटो पार्क होती थी, वहाँ पे क्रिकेट भी हो रही होती थी, वहाँ पे फुटबॉल भी हो रहा था, होता था, हॉकी भी हो रही होती थी। हमने वो गेमें देखी हुई हैं, हमने बल्कि वो खेली हुई है। मेरी 51 साल उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी मैं अल्लाह के हुक्म से उस मेहनत के बलबूते पे आज भी चल रहे हैं हम। हमारे जो आपने पहले कभी बसंत मनाई हुई है? जी मैंने सर 92, 93
यहाँ पे गुड्डी ग्राउंड में ना, मिंटो पार्क में, यहाँ पे हर साल टूर्नामेंट मुनक्कद होते थे। अच्छा, हमने वो भी खेले हुए हैं। अच्छा, आप उसका पार्ट होते थे? जी, हम उसके पार्ट होते थे। आप बेचते भी रहे हैं? नहीं, हम बेचते नहीं रहे। बेचने वाले में से नहीं, आप सिर्फ उड़ाने वाले? मेरी उम्र ही भाई को 18 साल होगी। अच्छा, 19 साल होगी। ठीक है, आपने बेचा नहीं, आप उड़ाने वालों के अंदर शामिल। फिर ऐसा क्या वाकया है कि आपने छोड़ी थी? भाईजान, हम 36 उस ग्रुप में, उस टीम में शामिल थे। हम 36 लड़के थे, जिनमें बड़े भी थे। यहाँ पे मिंटो पार्क में जो टूर्नामेंट होता था, वो हमने आखिरी 3 साल उसमें चैंपियन हुए हैं ना हम। सदीक ग्रुप उसमें थे हम। तो हम इस एक इलाके में हम गुड्डी पसंद उड़ा रहे हैं, तो वो हवा इस तरफ की थी ना, जैसे इधर। ठीक है। तो वज़ाए हमारी पतंग तो इधर जानी है ना, इससे कोई आधा किलोमीटर आगे लगा लें या कोई 50 मीटर आगे लगा लें, एक बच्चे की डोर फेंकती है और वो बच्चा उसी वक्त फोत हो जाता है। हम वो 36 और वो आपका ग्रुप था जिसकी नहीं जो कोई और कहीं और से आपने देखा? हमारी तो इधर जा रही है ना, आपने अपनी आंखों से देखा ये सारा वाकया? अच्छा, बैक साइड पे 50 मीटर आप लगा लें, बैक साइड पे मतलब 50 मीटर पीछे लगा लें। अब वहाँ पे 50 मीटर जो बच्चे की डोर फिरी है, जो डोर फिरी है, वो जाहिर 50 मीटर पीछे और आने वाला इस तरफ था ना, वो डोर फिर गई। हम 36 दोस्त जो हैं आपस में बैठ गए कि यार ये डोर फिरी है, आया ये बच्चा जो मरा है, ये मरा तो नहीं है, ये तो कत्ल हुआ है। अच्छा, क्योंकि हमें पता है डोर फिरने से जो है गला कट जाता है, बंदे मर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने मनाना छोड़ दिया? अच्छा, वो भी वजह भी सुन लेना। ठीक है, कि वो बच्चा मर गया, हमने सोचा ये तो बच्चा मरा नहीं, ये तो हुआ कत्ल। और जो कत्ल है वो कोई करता है, और वो जिसकी डोर फिरी है उसको पता है या नहीं है, वो तो कातिल हो गया ना भाई। हाँ, बिल्कुल। एक अदालत आपकी दुनिया में है, एक अदालत आपकी आगे भी है भाई, उसमें तो सबका पता है ना। मैं भाई से एक आखिरी बात करना चाहूंगा, आप पहले काम करते रहे हैं पतंगों वगैरह? हाँ जी, हमने गुड्डी पतंगों का भी किया है, सारा मामला किया। मैंने बताया कि आपको इतना साइज होता था, ये साइज था। आपको तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा हैं जिसमें कह रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको तो फायदा होगा इससे? नहीं, हम ये कहते हैं ये हो नहीं सकता। ये रिव्यू जो कह रहे हैं ना कि हमें पैसे आएंगे या ये कारोबार चलेगा, 2 दिन में अगर मैं 150 गुड्डा बना लेता हूँ, मेरा बिका 50, तो मेरे 100 तो नुकसान हो गया ना। हाँ। मेरा 100 तो लॉस पे गया। फिर वो आप बाद में बेचेंगे? वो मैं बाद में बेचूंगा, चोरी बेचूंगा, फिर गुड्डियां का कोठे पे चले, फिर कत्लोगार शुरू हो जाएगी। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा। मेरा वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ, वो कब चाहेगा कि ये मेरी कौम कत्ल हो? मरियम बाजी कब चाहेंगी कि बच्चे जिबा हो? वो कभी ख्वाब में भी नहीं चाहेंगी, ना उसका वर्कर चाहेगा। तो इसलिए ये पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस काम से बेहतर ये है कि पाकिस्तानी अवाम को किसी तरीके से बिजली के बिल में रिलीफ दें, किसी तरीके से गैस के बिल में रिलीफ दें, पानी में रिलीफ दें, ये सुकून में आ जाए। ये जरूरी है ना, गवर्नमेंट देखें, अलाउ करे कि एक तावे से ऊपर नहीं होगी और इसका टाइम मखसूस होगा, और ये दूर कर दें और इलाकों को कर दें और ये करें। और इस्लाम की तरफ भी तो है ना, पाकिस्तान की अवाम की सूरत की भी तरफ देखें। बिल्कुल, सारे बच्चे कमजोर हैं, सारे बच्चे घरों में परेशानी है। किस वजह से? बिजली का बिल कौन देगा, गैस का बिल कौन देगा, पानी का बिल देगा कौन? और अगर किराए पे चल जाएं तो आपने देख लें फुटपाथों पे लाशें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल, किनकी लाशें पड़ी हुई हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब बात ये कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी इमाम जिंदाबाद। चलें जी, बात ये हो रही थी अब रेवेन्यू के ऊपर, तो यकीनन बड़ी बात कर दी उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के लिए जो बात कर रहे हैं कि भाई इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, वो लोग तो अगर 150 बना लेते हैं, जैसे उनकी वाली मिसाल ले लें, 150 या 200 बना लेते हैं और इवन आधे बिक जाते हैं, और जितने भी बचेंगे वो तो अब पूरा साल उनको रखना पड़ेगा। पूरे साल तकरीबन वो फिर रखे रहेंगे, इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाएगी। यकीनन ये फिर रेवेन्यू के हिसाब से ये शायद नुकसान वाली बात होगी। दुकान के अंदर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भट्ट साहब, बात ये कर रहे हैं कि बसंत के लिए आपने सुना ऐलानात हो रहे हैं कि अब सिफारिशात मुरतब कर दी गई हैं। हाँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं, आप मार्केट आए, आपने लोगों की राय ली। तो इसमें देखें कि ये शौक़ उस वक्त किए जाते हैं जब जेब में वाफिर पैसे हों, ऐसे आपके पास एक्स्ट्रा हों जो आप खर्च करना चाहते हो। जब आपके पास भूख हो, फाके हों, फिर कौन से शौक़ पूरे होंगे? साथ में जो शौक़ थे वो तो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए। के लिए पैसा होना चाहिए।
लेकिन वो जो पैसे वाले लोग हैं वो कहते हैं हमने मनानी है बसंत। तो भाई मेरे उसके लिए ठीक है, अगर लोगों ने मनानी है, उनके पास पैसा है, सबसे पहले आप अपने बच्चों को गेमों की तरफ लगाएं। वो मिंटो पार्क जिधर सारा लाहौर जिधर, वो कहते हैं हम सारी गेमें भी खिलाएंगे लेकिन हम उन्हें बसंत भी मनवाएंगे। और भाई पहले वो तो करें जिधर गेमें होती थी, जिधर फुटबॉल होती थी, क्रिकेट होती थी। मिंटो पार्क हमारे टाइम पर हमने इतनी गेमें की हुई हैं, आजकल की नई नस्ल वो कर ही नहीं सकती। तो खाली गुडी डोर ये तो बच्चे हैं, ये मम्मी डैडी बच्चे हैं, पापड़ खाने वाले बच्चे हैं। हमने तो दूध पिए हुए हैं। वो तो कहते हैं पापड़ खाते हैं तो हमारी मर्जी है, अब हम गुडी भी उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे। भाई गुडी तो नहीं उड़ेगी, वो नहीं उड़ेगी। आप देखें ना कितनी जानों का ज़िया है। ऐसे ही है। पता नहीं मारने वाला आपने कौन खुद होता उड़ाई है। है बचपन में उड़ाई उड़ा लिए, दूसरों को उड़ाई। उड़ाने नहीं दे रहे। मेरे प्यारे भाई जब टाइम था हमने अगर गुडी उड़ाई है, हमने क्रिकेट भी बड़ी खेली है। तो उनको भी तो करने थे जो तो नहीं बच्चे खेले ना, क्रिकेट खेलें भाई, हमने तालीम भी हासिल की है। बच्चे फिर सारे गुडी डोर वो भी कह रहे हैं हम तालीम हासिल कर रहे हैं, हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें गुड्डी भी उड़ाने। तो भाई क्रिकेट तो लाहौर से खत्म हो गई। वसीम अकरम आपको लाहौर ने दिया, सलीम मलक, आमर मलक, कितने बड़े बड़े नाम आपको इधर से लाहौर से मिले। अब अभी जो भी तो बाबर गिरावट आजम आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े अभी भी नाम आ और रहे हैं। मेरे प्यारे भाई आप देखें कि पूरा मिंटो पार्क भरा होता था। इतवार वाले दिन तो टाइम ही नहीं होता था, ना जगह खाली होती थी। अब आप इतवार वाले दिन जाके देखें। नुकसान है पतंग ने कहाँ से, पतंग जब से खत्म हुई है तो क्रिकेटर भी देना खत्म कर दी। ये तो पतंग से तो लेना देना कोई नहीं इस बात का। भाई पतंग का लेन देन बहुत है। आप देखें कि कितनी अमवात हुई है। ठीक है, पहले हमारे टाइम पर, बिल्कुल हाँ जी, हमारे टाइम पर गुडी डोर होती थी। मैंने वजाहत की थी कि दो किस्म की डोरें होती थी, पुटी और दीदी। ठीक है, ये होती थी, और छोटी गुडियां होती थी, गुड्डे होते थे। उसके बाद लोगों ने उसको बढ़ा के फिर उसके लिए खतरनाक डोरों का इस्तेमाल हो, केमिकल उसके अंदर ऐड हो गए। फिर उसके बाद इतने नुकसान हुए कि हम वो अभी तक जिन माओं के बच्चे मरे हैं, जब ये इंटरव्यू सुनेंगी तो वो हमें भी देंगी। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो मनाना चाहते हैं उनके लिए कितनी और जो मनाना चाहते हैं जो इसको जश्न की, अभी हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं जी हमें ओवरसीज पाकिस्तानी राब्ता करते हैं, हम पाकिस्तान आएंगे, हम आपके साथ ये त्यौहार मनाना चाहते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें। वो तो भाई और भी अगर आना चाहते हैं तो गेमों में लाएं आप। कि अगर देखें, अगर आपका दिल नहीं करता, आपके पास 363 दिन है, हमें 2 दिन दे दें, 2 दिन उनको दे दें। भाई वो गेम करें जिससे नुकसान ना हो। आप कबड्डी के मैच कराएं, कुश्ती कराएं, किधर गए आज आपके पहलवान? कबड्डी करवाएं, कुश्ती करवाएं, जो आपका दिल करता है, 2 दिन करवाने दें। आप 360 दिन क्या गुडी उड़वाना चाहते हैं? सिर्फ 2 दिन, 2 दिन मैं नहीं उड़वाना चाहता। 2 दिन में जो जाने जाया होंगी उसका देनदार कौन होगा? गवर्नमेंट होगी, शौकीन हजरात होंगे, आप होंगे, मैं होऊंगा, कौन होएगा? बिल्कुल, इस तरह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी। ये भट्ट साहब का यकीनन पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं असर रखता है। वो बता ही रहे हैं कि जो जाने ज़ाया होंगी उसके लिए यकीनन कुछ ना कुछ करना चाहिए, और उसके लिए यकीनन तौर पर महफूज बसंत का स्लोगन के साथ उसके ऊपर काम कर रही है। इंतजामिया का काम है। बाकी बार फिजिकल गेमें करें, उनको आप फिजिकल गेमों को मजीद ऐड करना चाहिए, इसको प्रमोट भी करना चाहिए, और इस तरह की गेम्स के ऊपर जो इंतजामिया है और बाकी लोगों को इसके ऊपर मुनहसिर रहना चाहिए, इसके ऊपर जोर देना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बिल्कुल आवाम से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बसंत पर बात हो रही थी और हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जान रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि यकीनन बसंत होनी चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि आप तो अंदरून के अंदर रहते हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि अंदरून के लोग इस चीज़ को फोर्स कर रहे हैं कि बसंत लाजमी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वजह क्या है? ये खूनी खेल है, ये खूनी खेल है, बिल्कुल खूनी खेल है। आप उड़ा रहे हैं, आप जो इजाजत दी, आप केमिकल यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केमिकल नहीं यूज करेंगे, ये तो वो कह रहे हैं ना, वो केमिकल यूज करेंगे। वो तो इंतजामिया कह रही है हमारी जिम्मेदारी होगी। इंतजामिया ने हर छत के ऊपर जाके चेक करना क्या केमिकल नहीं डाले। यहाँ पहले भी ऐसे होता था, केमिकल ऊपर डाले थे, कई लोग शीशा लगाते थे, वो खूनी खेल हो गया, बंद हो गया। ये दोबारा नहीं उड़ानी चाहिए, बंद होनी चाहिए बिल्कुल। अगर हुकूमत किसी तरह या इंतजामिया किसी तरह इस चीज के ऊपर काबू पा लेती, सिर्फ 2 दिनों के लिए, नहीं पा सकती, हफ्ता और इतवार सिर्फ 2 दिन चाहिए, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। आप क्या कह रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर कर ली उन्होंने, नहीं हो सकती। लाहौर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कहीं से भी किसी की गर्दन कटी जाती है तो वो आके उस इंतजामिया को पकड़ेंगे। आपको भी साथ ऐड करते हैं
आप बताइएगा, आप अंदरून के रहने वाले हैं? जी अंदरून के रहने वाले हैं। अब आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लाहौर में ना ब्रिज बहुत ऊंचे ऊंचे बन गए। जब पतंग काट के जाती है ना, कहीं दूर जानी है, वो यहाँ पे नहीं ना गिरनी, तो ब्रिजों के ऊपर से डोर जब निकलती है तो बाइक वाले स्पीड पे आते हैं, या कोई रशिया लाए या कोई भी है। वो कह रहे हैं हम इसको महफूज करेंगे। हो नहीं सकता, हवा जिस तरफ की होगी पतंग तो उस तरफ जाएगी ना। जिस दिन बसंत मनाई जाएगी, 2 दिन होंगे, हफ्ता और इतवार का, उस दिन जो बाइक होगी उसके आगे स्टैंड लगे होंगे जिससे महफूज किया जा सकेगा बाइक को, और उसके अलावा कुछ एरिया मुख्तस होंगे। जी पूरे लाहौर में नहीं होगी, कुछ एरियाज में होगी जो लोग वो ज्यादा आपकी मनाना बात चाहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बनानी 2 दिन बसंत आपने कह दिया है कि 2 दिन आप बनाने, जो आप लोगों ने केमिकल ली, पतंगे ली, वो 2 दिन के बाद क्या करेंगे? बच्चे हैं छोटे हैं, कोई ना कोई उड़ाएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बच्चे नीचे आएंगे बाप को पकड़ के ले जाएगी। यानी कि आप कहते हैं 2 दिन तक नहीं रहेगा नहीं, ये कोई आप हो जाएगा फिर। कैसे आप 2 दिन के लिए उड़ा सकते हैं? उसके बाद जो आप खरीदेंगे फिर बाद में भी चलाएंगे। बाद में चलाएंगे ना। बच्चे की जाहिर बात है, हर बच्चों ने किसी को- बाद में घूमने पर पाबंदी लगा देनी है, पाबंदी के बाद आपने कहना जी वो पकड़ो फोड़ो जी, फोड़ो बंदा फोड़ो। फिर तो वही आप होगा। समझ रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बस आप भी यही कहते हैं। मैं भी ये कहूँ नहीं होनी चलें चाहिए, जी। क्योंकि ब्रिज हैं ऊंचे ऊंचे, आपने देखे हैं, पुल हर जगह पहुंचे, तो बाइक वाले कहीं से, क्योंकि वो आ चलेगी पतंग दूर जाएगी उड़ के। अच्छा ये बताइएगा, आपकी एज 60 प्लस लग रही है? जी मेरी कितनी 40 प्लस है। 40 प्लस है वैसे। वाइट हो गए काफी। वाइट बहुत ज्यादा अच्छा white है। ये बताइएगा, अब इतना अरसा आपने अंदरून में गुजारा होगा जी सारा। बिल्कुल ज्यादा। आपने बचपन में देखी होगी मैंने पतंग खुद बाजी। उड़ाई है। आपने खुद उड़ाई है? हाँ जी, मैं खुद उड़ाने वाला था। आप तो खुद उड़ाते रहे हैं। हाँ जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बंद हो जाए, क्योंकि मैंने गर्दनें कटी हुई देखी हैं, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, जिनकी आपने कटी खुद हैं। छोड़ दी उसके बाद? मैंने खुद छोड़ दी, क्या जला दी, घर में पड़ी थी डोर भी, 3-4 चरखियाँ थी उस वक्त, चरखी सस्ती थी, अब महंगी है। अच्छा, आपने तो- खुद उड़ाई, और जब हाँ। आपने खूनी खेल देखा तो उसके तो बाद मैंने आपने खुद छोड़- घर में अपनी पतंगे भी जला दी, नई पतंगे रकमें बनवाई हुई थी, जो उसको रकम कहते हैं, नहीं बनवाई थी, वो जला दी। आपने देखी अपने बचपन में? उड़ाते रहे हैं, उड़ाते क्या रहे हैं आप? उड़ाते रहे हैं। कैसे जिन्हों पंजाबी वो है ਝਮੇੜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡਾ ਫਾੜਸੂ, अच्छा। लेकिन वो छाड़ देती है। फिर छोड़ दी? साड़ा मोहल्लेदार सी, उदो गड़ी शो पुल से नीचे आ रहा, उसकी गड्ढा में डोर कटी, लेकिन ये बच गया था। वो बच तो गया एक था, दो- लेकिन 1-2 माह मोहल्लेदार- के लिए वो 4 पे रहा, उसके बाद हमने छोड़ ही दी। नुकसान हुआ मोहल्ले नुकसान वालों को, तो गाड़ी उसके से- बाद आपने यकीनन तौर पर छोड़ दी। चलें ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट था। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, या अल्लाह का शुक्र। पहला सवाल वही वाला, बसंत मनाना बहुत करीब है, शायद हो Yes, सकता है कभी of भी ऐलान हो course, जाए yes. कि बसंत मनाई जाएगी। जी, आप क्या सोचते हैं, मनाई जानी चाहिए, नहीं मनानी चाहिए? ये ऑफ कोर्स ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल ऑफ पंजाब। अच्छा, ये ऑफ कोर्स ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आई एम आल्सो 41 ईयर्स ओल्ड। ओके। यस, और हम भी इधर 2007 से बंद है। यार आपको सोचने वाली बात ये है, अगर आप बसंत मनाते हैं, यू हैव आइडिया कि आपको कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, भाईजान इधर है, और जैसा कि इधर आ जाए। गवर्नमेंट इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। एक वो- मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दे। चलें आप आ जाए। हाँ जी, और अगर इन्हें पता हो कि गवर्नमेंट ने कुछ SOPs रखे हैं, ठीक है, ठीक है, उसके लिए पहले आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है, वो बिल्कुल कराना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कराने के बाद जोन सी गवर्नमेंट ने आपको इशू किया है, आप वो वाली डोर गुडी लें। ठीक है, जैसे ईद है या बकरा ईद है, ठीक है, आपने बकरा किया, उसके ऐसे ही बाद खत्म हो गई। इस तरह ये फेस्टिवल है यार, आप बनाओ, उसे खत्म करो। अगर आपके पास पड़ी हुई है तो अगले साल के लिए रख लो। जरूरी है कि आपने रोज छत पे चढ़ के उड़ानी है। एक आपको गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, उसके अंदर आपको उनके साथ कंप्रोमाइज करना चाहिए, ना कि आपको उनके साथ करना चाहिए जी बाद में कौन उड़ाएगा कौन हाँ। नहीं। हाँ, अगर आप जिनको तनकीद है वो ना करें, हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं खतरा भी तो है मैं- तनकीद के अलावा। कौन सा खतरा है? वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके 2 दिन के लिए बंद कर देंगे, बाइक नहीं चलाने दी और जाएगी। भाई बाइक कुछ बंद नहीं होगा, बाइक चलेगी, लेकिन उसके SOPs हैं। 2 दिन के लिए लगवाएंगे। क्या अल्टीना? एंटी- यार जाहिर बात है कि एक आपको इतनी बड़ी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपका जो पिछले 2007 से बंद थी, ठीक है, अब आपको ओपन कर रहे हैं, उसके कुछ SOPs हैं। आप बाइक भी चलाते हैं, बाइक के भी SOPs हैं ऐसे ही है। कि भाई हेलमेट पहनो, ठीक है, ठीक है, इसके भी SOPs हैं। तो उससे कोई, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फर्क पड़ेगा, जरूर मनानी चाहिए। आपको लगता है जरूर मनानी ये चाहिए? ऑफ कोर्स। आप जरा आए, आप तो रेवेन्यू को देख ही नहीं रहे, कह रहे हैं रेवेन्यू जनरेट होगा इतना ज्यादा। कैसे करें? 2 दिन बाइक बंद कर लिया आपने, एल्टीना लगा लिया, जिसका ना लगा वो उसको बंद इसका करना ना लगा पड़ेगा। उसका क्या और करें? यार आप देखो, एक 100 रुपए के लिए आप बहस करो। किसी को जरूरत अब आप पड़े- ऐसे हैं, बाइक चलानी है, 200-300 हेलमेट ना रुपए पहनो। किसी को जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी जाना चलेगा यार, हॉस्पिटल जाना, कहीं जाना, जरूरत इमरजेंसी पड़ेगी, उसका अल्टीना ना लगाओ, वो तो जलान हो जाएगा। जिसका अल्टीना ना लगा हो, यार वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा है, वो यूज कर ले। अगर आपकी बाइक पर नहीं लगा, रिक्शे भी कहेंगे अल्टीना लगाओ।
नहीं रिक्शा नहीं, रिक्शे के ऊपर तो नहीं लगता ना, वो बाइक की है चिंची के ऊपर कैसे और भाई वो बाइक की सेफ्टी है, चिंची के ऊपर भी लगता है आगे फ्रंट में। चिंची के ऊपर लग जाता है। भाई रेवेन्यू के ऊपर क्या कह रहे हैं, छोड़े इसको, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो कह रहे हैं बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। यार मेरी टोटल फैमिली यूएस से है। ओके ठीक है, अच्छा मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया रहता है, मेरे माँ बाप यूएस रहते हैं। अच्छा तो आप यकीन करें, मैंने अपने छोटे भाई को बोला, मैंने उसको बोला कि यार बसंत स्टार्ट हो रही है। वो कहता है मैं कहीं आऊँ ना आऊँ यार, बसंत पे आऊँगा, बेशक मैं 4 दिन के लिए आऊँ। अच्छा, जो कि ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। हाँ जी, 2 मियाँ बीवी हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, अब मेरे पेरेंट्स हैं वो भी आएंगे, मेरे कई फैमिली मेंबर है, वो बसंत के लिए उनको ये नहीं कहा कि वहाँ पे मना लें, किधर उधर ही ऑस्ट्रेलिया और में यार जो आपके फेस्टिवल जो बड़ी बकरा ईद का, बड़ी ईद का या छोटी ईद का मतलब पाकिस्तान में है ना, उधर आपको पता भी नहीं है क्या है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि अंदरून के अंदर जो मजा आता है लाहौर के पूरे लाहौर के अंदर, पूरे लाहौर के अंदर। अच्छा ठीक है, अच्छा। जो यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो क्योंकि आपका अपना मुल्क है, आपके अपने लोग हैं, जो आपकी कोऑर्डिनेशन आपस में हो सकती है वो आपकी किसी गैर से नहीं हो सकती है। आप बचपन में भी यकीनन मनाते रहे होंगे ऑफ कोर्स, मैं बड़े शौक से मनाते रहे हैं। ठीक है, बड़े धूमधाम से मनाते रहे पतंग भी उड़ाते थे। ऑफ कोर्स यार, जरूर, इसलिए तो कह रहा हूँ होना चाहिए। अच्छा। और इनको शायद आइडिया नहीं है कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, इनको शायद ये नहीं आइडिया कि जो पाकिस्तान में पिछले 5-5, 10-10 साल से नहीं आए, बसंत पे पूरी फैमिलीज आती हैं, किसको फायदा। और यार गवर्नमेंट ने आपको कुछ एसओपीज रखी है, जिंदगी में हर काम के एसओपीज है, अगर आप उनको नहीं फॉलो करते तो आपकी मर्जी है। लेकिन खेल ऐसा ये होना नहीं चाहिए, ये वाला चले ये मान ही नहीं रहे आप, उनको कन्विंस नहीं और करते। सर हर बंदे की अपनी सोच है। ठीक है, हर बंदे की अपनी सोच जी है। क्या कह रहे हैं, जिसके ऊपर हुई हो ना कि यार ये मेरा बेटा था, इसकी गर्दन जिस पर बीतती है उसको पता लगता है। और सर देखिए, इस दफा गवर्नमेंट आपको वो नहीं कह रही कि आप वो वाली डोरे लें, गवर्नमेंट कह रही है आप वो वाली डोर लें जो सी हम आपको महफूज की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम क्यों ना ऐसा करें। लोग देखिए आशाद भाई आपका नाम क्या? रमजान। रमजान भाई। और आप भाई? ज़ुहैब भट्ट। आप भी ज़ुहैब भट्ट हैं, ठीक है। ज़ुहैब भट्ट और रमजान भाई, क्यों ना हम ऐसा कर लें, एक बार मना के देख लेते हैं। अगर इस बार लाहौर में कहीं खतरा होगा तो हम अगली बार दोबारा नहीं मनाएंगे। देगा हाँ जी, बाद में स्टे मिल जाएगा आपको। हाँ जी, मना करेगा अगर आप ऐसा एसओपी पे नहीं पूरा उतरते यार, तो खुद इंतजामिया बंद कर हाँ देंगे। जी, बिल्कुल ऐसे कर लें फिर। चले देख लें, चलें जी, ऐसे करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे यकीनन जितने बच्चे खड़े हैं इन सबसे पूछे एक दफा यकजुमा हो गया। हाँ जी, बच्चों बसंत होनी चाहिए कि बसंत होनी चाहिए। देखिए वो कह रहे हैं जी होनी चाहिए। बच्चे एक बार हम कैमरा से घुमा के दिखा दें कि बच्चे कितने हैं। काफी सारे यहाँ पर बच्चे हैं ग्राउंड में कहते और दोबारा से बताइए होनी चाहिए नहीं। बच्चे कह रहे हैं अभी इनमें से किसी एक को भी नहीं पता कि बसंत क्या है, क्योंकि ये 2007 से बंद है। वो भी यही कह रहे हैं कि उनको किसी एक को भी नहीं पता कि बसंत क्या है। ऐसा ही है। चलें, बाकी बार आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और एक बार हम बसंत मुझे लगता है कि ज़रूर लाजमी बनाकर देख लेनी चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है, जैसे इंतजामिया कह रही है। अगर उस तरह से हो जाता है तो यकीनन बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखते हैं कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वेलकम बैक नाजरीन। जब किसी त्यौहार की बात होगी, पतंगबाजी की बात होगी, तो यकीनन हमें हर जनरेशन को शामिल करना चाहिए। अब हमारे साथ जो एक पहले वाली जनरेशन थी हमने पहले ऐड कर लिया, अब हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। बच्चों से भी बात करके देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं। सबसे पहले एक जवान होकर आप तमाम लोग ये बताएं, क्या बसंत होनी चाहिए? नहीं, तमाम लोग बताएं ज़रा। आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, आप होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, बारी बारी बात कर लेते हैं। बसंत होनी चाहिए? जी जी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मनानी चाहिए, सब लोग की कहते हैं मनानी चाहिए। जब जिनको गर्दनें खींचती हैं वो आगे हैंडल लगा ले, वो क्या कहते हैं। अच्छा, बनानी चाहिए। अगर किसी की गर्दन कटती है तो आगे वो एंटीना लगा लें। ठीक है, आप कह रहे हैं। अहमद जी आप बताएं, मनानी चाहिए? मनानी चाहिए। तो जिनकी कोई मसला हो जाता है उनको क्या करना चाहिए? वो डोर फिर वो सही है वो। अच्छा, आप कहते हैं मनाई जानी चाहिए, आप क्या कहते हैं? मनानी चाहिए, वो मनानी चाहिए। चलें, आप क्या कहते हैं? मनाई जानी चाहिए। बसंत वो क्या होता है? बसंत का ही नहीं पता। देखें ये भी एक अलमी है, हमारी इस जनरेशन को पता ही नहीं है। शायद इनको फर्क भी नहीं पड़ता कि मनाई जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, मनानी चाहिए। मनानी चाहिए। कभी आपने देखा किसी को यानी पतंग उड़ाते हुए? नहीं, इधर तो नहीं देखा। फिर आपको कैसे लगता है, कैसी होती होगी बसंत? क्या होता होगा उसके अंदर? पता नहीं, कुछ भी पता। तो वैसे ही मनाई जानी चाहिए। आप बताइए, बसंत मनाई जानी चाहिए? जी मनाई जानी चाहिए। कैसे होती है बसंत? मैंने खुद उड़ाई हुई है। आपने खुद उड़ाई हुई है? कहाँ पर? उकाड़ा में। उकाड़ा में उड़ाई है? जब्त कर लेना चाहिए इसको। उकाड़ा यानी आपको उड़ानी आती है? जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, लाहौर में भी उड़ाई जानी चाहिए? जी होनी चाहिए। अच्छा, उसे क्या फायदा होगा? उससे फायदा एक मजा है, एक शौक है हर बंदे का एक।
मजा है, शौक है, वो पूरा होगा। हाँ जी भाई, बसंत मनाई जानी चाहिए? जी भाई मनानी चाहिए। क्यों? बस शौक है सबको, शौक है, शौक पूरा करना है, बसंत मनाई जानी चाहिए। आप बताएं मनानी जानी चाहिए। क्या वजह क्या है, क्यों? शौक है, भरोसे सुना है बाबा था वो रहते थे बसंतों पे, ये वो, तो अब हम भी रहेंगे इस बारी। अच्छा, आप बताएं बसंत मनाई जानी चाहिए? मनानी चाहिए। आपने कभी देखी है? जी मैंने काफी पढ़ दी। कहाँ देखी है? ये अंदरून शहर में रहता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पर उड़ाते हैं अभी लोग? जी। अच्छा, कौन उड़ाता है? वहाँ पे कभी कभी बच्चे उड़ाते हैं। कभी बच्चे उड़ाते हैं। आपने कभी उड़ाई है? मैंने तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मनाई जानी चाहिए? आप उड़ाएंगे फिर बसंत? को खतरा तो नहीं है? नहीं, अगर बंदा खुद अपनी हिफाजत करे तो कोई खतरा नहीं। कोई अगर आप अपनी हिफाजत करें तो कोई खतरा नहीं है। हाँ जी भाई, आप जरा थोड़े बड़े लग रहे हैं, आप बताइएगा मनाई जानी चाहिए नहीं? क्या बसंत? बसंत नहीं, कोई नया त्यौहार कौन सा मनाए? जैसे हमारे ना मुल्क के अंदर डिप्रेशन बहुत है, मुश्किल बहुत हालात हैं लोगों के, आपको अंदाज़ा होगा। तो अब उन्होंने उस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, कैसे निकलेंगे? कोई त्यौहार बता दें। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अच्छी चीज़ें ये है कि पार्कों वगैरह की रिपेयरिंग की जाए, ठीक है, पार्कों में लोग तज़ीनो आराइश की जाए पार्कों की, फिर तो पार्कों में आके चहलकदमी वगैरह बंदा करे, चहलकदमी करे, ये त्यौहार हो जाएगा। नहीं, त्यौहार मनाने का मकसद ये होता है कि बंदा खुश हो जाए, अंदर से फीलिंग बंदे की अच्छी हो जाए। अच्छा, तो अंदर से खुश हो जाए, फीलिंग अच्छी हो जाए, उसके लिए आप चहलकदमी कर लें। चहलकदमी कर ले, आप एंजॉय हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा। सुबह टाइम बंदा आ जाए, हाँ जी, शाम टाइम इस टाइम आ जाए बंदा। आपको क्या लगता है? होनी चाहिए, होनी चाहिए बसंत। क्यों? बस शौक है एक अपना। शौक है, आपको तो उड़ाएंगे। अच्छा, अभी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है सर। बसंत के हवाले से आपको यकीनन पता होगा कि काफ़ी अरसे से बात हो रही है। सर जैसे वो मौलाना साहब, ये भाई थे मौलवी, इन्होंने बात की है कि त्योहार है लेकिन मनाना चाहिए, कुछ जगह मखसूस की जाए जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, नुकसान ना हो। तो लोग जो उन्होंने कहा है, बाल्टन वालों ने वो करें, वो एंटीना वगैरह बाइक के साथ लगाएं, एहतियात करें। अच्छी बात है, एहतियात करेंगे तो मनानी चाहिए उससे। मैं गलत बात नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं ना खुशहाली, ऐसे ही हंसने खेल से खुशहाली। आपने कभी खुद पतंग उड़ाई है? मैं तकरीबन 22 साल हो गए हैं, उसके बाद हाथ नहीं लगाया। 22 साल जी से पहले करते थे। अच्छा, 22 साल से आपने हाथ नहीं लगाया, उससे पहले आप उड़ाते रहे बचपन में? हाँ जी, रोजाना शौक था ना, काम से फारिग होना तो जाना उड़ाना। बकल नहीं होते जूतों के, इनका काम करते थे, फारिग होना जाकर फिर उड़ाने, खूब मजा करना। मैं तो शापर की बना के भी उड़ा लेता था। अच्छा। लेकिन अब जब से देखा है कि गर्दनें कटी गई हैं, उस वक्त से ना बहुत डर लगता है। अब वो कह रहे हैं महफूज करके फिर इसको मनाया जाना चाहिए। महफूज, ये हकीकत बात है, महफूज करके मनाना चाहिए। कोई जगह मखसूस के ऐसी जहाँ पर इतनी चल कदम ना हो। अल्लाह खैर करे। चलें, बिल्कुल इस तरह से है। अब भाई का भी कहना ये था, हमने लोगों से बात की, तमाम लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन था। हमने मुख्तलिफ जनरेशंस को भी ऐड किया, तमाम जनरेशंस का मिक्स्ड ओपिनियन था। अब यहाँ पर किसी एक्सपर्ट को ऐड करते हैं। एक ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करवाएंगे एक एक्सपर्ट की। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जब बसंत की बात चल रही है तो हमें यकीनन एक रुकन भी चाहिए जो कि उस कमेटी का मेंबर हो, जो कि ये तमाम तर मामला देख रही है, और साथ ही साथ हमें एक जर्नलिस्ट का ओपिनियन भी चाहिए। तो हमें इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक शख्स चाहिए था। वो जनाब मेरे बड़े भाई और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब ज़ुहैब भट्ट साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब आप बताएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा भट्ट साहब, पहले तो एज जर्नलिस्ट मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूँगा, ये हो क्या रहा है? कभी कहते हैं बसंत होगी, कभी कहते हैं नहीं होगी। अच्छा, इसको ना जब हम ये मीटिंग भी हो रही थी, एक ऑब्जर्वेटरी और एग्जामिनरी कमेटी बनाई गई थी ये जानने के लिए कामरान लशारी साहब की सरबराही में कि क्या इसको मनाया जा सकता है या नहीं मनाया जा सकता। तो उस वक्त भी यही किया जा रहा था कि इसको टाइम बाउंड रखा जाए, इसको स्पेस बाउंड रखा जाए। टाइम बाउंड का मतलब ये है कि कुछ दिनों के लिए रखी जाए, 1 या 2 दिन के लिए, और स्पेस बाउंड का मतलब किसी महदूद जगह के अंदर की जाए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये करने के लिए इसको सारे को बनाया गया था, इसको डिजाइन इस तरह किया जा रहा था। पहली 2 इसकी जो बेसिक चीजें वो ये थी। ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कि बसंत के अंदर जो लवाजमात इस्तेमाल होने, पहले तो पूरी तरह कंट्रोल किया जाना था, किया जाना होगा, अब करना भी पड़ेगा हवाई फायरिंग को। ठीक है। और इसके ऊपर सख्ती से काम होगा और सख्ती से इसको कंट्रोल किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, इसी ने ये इवेंट खराब किया था। दूसरी बड़ी अहम चीज वो है मोटी डोर। मोटी डोर जो सी है वो टूटती नहीं है, वो जब कहीं झूल जाए तो वो गर्दन काट देती है। वो कहीं पे आपको यानी कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता, जैसे फैसलाबाद वाला वाकया हुआ, बहुत सारे वाकयात हुए बड़े। अभी कुछ दिन पहले वो कहीं यहीं पे
मेरे ख्याल से रिंग रोड के करीब एक बच्ची का भी गले पे फिरी है। तो ये बिल्कुल वाकयात हैं, और ये वाकयात जिस डोर की वजह से हो रहे हैं उसके अंदर प्लास्टिक और वो नायलॉन यूज किया जाता है, उसको कॉटन पे नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि अब रजिस्टर्ड होंगे मैन्युफैक्चरर्स जो डोर बनाते होंगे या जो पतंग बनाते होंगे, और सिर्फ उन्हीं की डोर और उन्हीं की पतंग जो सी है वो इस्तेमाल की जाएगी, और जहाँ जहाँ ये बसंत मनाई जाएगी वो सिर्फ उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और दूसरी डोर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसको सख्ती से ऑब्जर्व किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की तरफ बाद में आते हैं, पहले एज जर्नलिस्ट आप ये बताइएगा, क्या वाकई बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो मेरे भाई, ये तो इस लाहौर शहर का इवेंट है। अब तुम अगर ये सोचो कि ये जो अमवात हुई हैं बिल्कुल हुई हैं, कोई शक नहीं है उसके अंदर नहीं हुई है, बंदूक से भी लोग मरते हैं, ठीक है। अब आपने बंदूक बैन तो नहीं की, आपने उसका इस्तेमाल ठीक किया, आपने उसको रजिस्टर्ड किया, लाइसेंस बनाया, किसके पास है, कौन चला सकता है, आप सब तमाम चीजें तय करते हैं। हर इंसानी मुआशरे में ऐसा होता है दुनिया में, ये और दुनिया ना अपने इवेंट ढूंढती है। मैं तुम आपको एक बात बताता हूँ, आपने ये गौर से सुननी है मेरी बात। लाहौर शहर के अंदर, आप लाहौर शहर में रहने वाले? जी जी, लाहौर शहर के अंदर कोई अब ऐसी कोई जगह रह गई है जहाँ ट्रेडिशनल फूड आपको मिलता हो? और ट्रेडिशनल फूड से मेरी मुराद जो पुरानी दुकानें हो और पुराना लाहौर का खाना हो, कहीं नहीं है। लाहौर शहर के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं अंदरून का रहने वाला हूँ, नए लोग आ गए हैं, नई चीजें कर दी हैं उन्होंने। और दूसरा, लाहौर शहर के अंदर कोई ऐसा मकाम जो सेहत अफजा हो, जहाँ पर कुदरती चीजें मिल जाएं, बागात प्रॉपरली अच्छे मिल जाएं, आप सारे कुदरती हो, मैन मेड नहीं, कहीं भी नहीं। हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं लाहौर, ये ज्यादा से ज्यादा ये नए जंक फूड खाते हैं, ठीक है, या ये करते हैं, तुम्हारे पीछे जो हो रहा है तुम्हें नजर आ रहा है, ये क्रिकेट। हमने ग्राउंड्स भी खत्म कर दी हुई है, जो मिंटो पार्क था वो भी खत्म हो गया। ये देखो, अब ये नेट लगते थे ना, वो विकेट लगी हुई है 1 2 3 4, और ये 8 9 लगी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं। कोई जगह नहीं है जाने की, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। और इंसानी मुआशरों में ये बड़ा जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी होता है। जो नुकसानात हुए हैं उससे कोई मुझे वो नहीं है, लेकिन इसको महफूज किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है कि किसी तरह इसको आप कोशिश करके महफूज बनाएं। आप एज जर्नलिस्ट समझते हैं कि महफूज करने के बाद इसको मनाना यकीनन लाहौर की बहाली होगी? लाहौर की क्या, मेरे ख्याल से आपका इवेंट, आपके मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होगा, आपके मुल्क में लोग आएंगे। हम दोस्तों को इनवाइट करते थे, वो दोस्त आएंगे, लोग बाहर से आते थे। मेरे दोस्त हैं वो लंदन से फोन करते हैं तो यार कब हो रही है बसंत, अभी भी पूछ रहे हैं, और आने को लंदन से फोन करते हैं। ओके, लोग आना चाहते हैं तो आके मनाना चाहते हैं बसंत। अब देखो क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी यही मेरी दरख्वास्त लाहौरियों से है, ये इवेंट हुकूमत तो करवा रही है, लेकिन इसको महफूज आप सब ने बनाना। अब दूसरी जानिब आते हैं। दूसरी बात जानिब आए। अब आप कह रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उन्होंने कहा कि जी जो रजिस्ट्रेशन करेंगे बार कोड का इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो तावा है उसको 1 से 3 किया जाएगा, मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने शराइत रखी, आप तमाम चीज़ें जानते हैं। क्या मुमकिन है इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें करना? कितनी जल्दी? अभी कह रही हैं कि अगले 2 से 3 माह के अंदर कभी भी एलामिया जारी हो सकता है। नहीं, एलामिया जो ऐलान होना है, जो डेट है वो फरवरी का फर्स्ट वीक है, फरवरी का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, इसके अंदर होनी है, यही डेट्स हैं। बसंत का त्यौहार भी इन्हीं दिनों में होता है। और दूसरी रही बात रजिस्ट्रेशन की, उन चीज़ों की, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है काम, सरकार के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होता। सरकार करना चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सरकार रातों रात जब यहाँ जलसा कराते हैं ना, कोई हुकूमती जमात का हो, ये अभी तो मैं पीछे बर्बाद नजर आ रहा ना, ऐसे ही है, ये बना भी देते हैं, पैच वर्क भी कर देते हैं, सीढ़ियां भी ठीक हो जाती हैं, जहां हम खड़े हैं पोडियम भी ठीक हो जाता है, ऐसे ही है, सारा कुछ कर देते हैं, कर सकते हैं, वेल होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं दोबारा जो मैं दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ सबसे, कि खूनी खेल हमने बनाया है इसको, लोगों की जानों के साथ ना खेलें। आपने अपना त्यौहार का भी कत्ल किया है, लोगों के कारोबार का भी कत्ल किया है, और लोगों की जानें भी ली हैं। आपको खुद को ये विजिलेंट होना पड़ेगा। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं जो शौकीन है मनाने के, उनको विजिलेंट होना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। जो लोग मोटी डोर इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन माने, खुदा ना खास्ता अगर इस इवेंट के दौरान कुछ होता है तो फिर ये भूल जाएं आपके, ये कभी रिवाइव हो सकता है। लाहौर की एक ही पहचान रह गई थी, वरना हम लाहौर का क्या बताएं। लाहौर में समुंदर है, लाहौर में दरिया नाला बन चुका हुआ है, लाहौर में खेलने की ग्राउंड्स नहीं है। लाहौर जो पार्कों का शहर था, वहाँ कोई घर के बाहर पार्क नहीं है, आप जाके घूम नहीं सकते। अब सिर्फ मॉल्स रह गई हैं, दुकानें रह गई हैं, हम सिर्फ यही करेंगे। या वो जंक फूड रह गया जो पता नहीं कहाँ से। एक और त्यौहार चाहिए था लाहौर को, हमें डिप्रेशन के माहौल से निकलने के लिए। हमें त्यौहार एक नहीं चाहिए, हमें बेशुमार चाहिए। अभी जब वो लगता है जश्न बहारा आता है, उसमें सर्कस लगी थी, ठीक है, लोग आते हैं ना, लोग बाहर निकलते हैं, इंसान है यार हम, ऐसे ही है, ठीक है। हमें एंटरटेनमेंट हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। हम वरना ज़हनी मरीज बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, क्या होते हैं तमूसे से नहीं होते, वो बन जाएंगे। तो आपको उस चीज से निकलने के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए। अपने बच्चों को दुनिया में फिराएं। फिर पता है क्या होता है, यहाँ से जब हम दुनिया में बाहर जाते हैं, वहाँ इतनी एंटरटेनमेंट देखते हैं ना, हम सोचते हैं यार हम तो जेल में रहते हैं।
तो बच्चों को ग्रो करने के लिए सारा कुछ चाहिए, नौजवानों को चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे एज जर्नलिस्ट बात नहीं करूंगा, हाँ। अब कमेटी के रुकन की हैसियत से मैं आपसे बात हाँ, करूंगा। पूछे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इजाजत है, ये इजाजतनामा देना किसने? गवर्नमेंट ने देना है ना, ये असेंबली देगी। असेंबली ये देगी। कानून जाएगा असेंबली में, मुसवदा तैयार होगा, लॉ डिपार्टमेंट ने किया है, लॉ डिपार्टमेंट के पास तमाम सिफारिशात गई थी कमेटी की, और वो कमेटी ने मुसवदा तैयार किया है और वो लॉ डिपार्टमेंट के पास जा चुका है। अब तो मेरे ख्याल से उसको कैबिनेट में पेश भी किया जा चुका होगा, और कैबिनेट ने सिफारिशें दे दी हैं। जी, डीसी ने सिफारिशें दे दी हैं और वो कैबिनेट को प्रेजेंट किया जाएगा। कैबिनेट ने फैसला करना है कि इसको मनाया जाना चाहिए। अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि आज मैं सुबह डीसी ऑफिस बैठा था, वो कह रहे थे हमने नहीं देनी। और ये याद रखें, उन्होंने नहीं इजाजत उन्होंने नहीं देनी, ऊपर से देनी। ये याद रखना आपने कि ये जो होता है ना डीसी, एसी, ये तमाम ये मशीनरी है, ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, ये पॉलिसी मेकर नहीं है। दे आर नॉट आंसरेबल टू दिस कि ये क्या होगा क्या, उनके पास जो ऑर्डर आना है उन्होंने वो लागू करना है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, हाँ, क्या ज़ुहैब भट्ट खुद पतंगबाजी करेगा, बसंत मनाएगा? यार अगर ये महफूज बनाएंगे तो क्यों नहीं करेगा। मेरा बचपन सारा पतंगबाजी करते हुए गुजरा। अच्छा, तो मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, तो मैं तो यही करते हुए बड़ा हुआ। अब तो बच्चों को पता ही नहीं है, सारे खड़े हैं, इनमें से किसी ने बसंत नहीं देखी हुई। अब तो ये लॉरिये हैं अभी नहीं, तो बाहर से आए हुए सारे। अच्छा। लेकिन मोस्टली बच्चों ने देखी नहीं, बसंत देखी नहीं है। अगर महफूज बसंत होगी तो आप जरूर होनी चाहिए। चलेंगे, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब तशरीफ लेकर आए। भट्ट साहब की तमाम बातों का निचोड़ ये था, अगर महफूज बसंत होगी तो हम ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि बसंत एक त्यौहार, इस तरह का त्यौहार है कि जो आजकल डिप्रेशन का माहौल चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, शायद डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ लोगों को त्यौहार चाहिए होते हैं, और ये भी एक त्यौहार का एडिशन होगा लाहौर के माहौल के अंदर, और शायद ये दोबारा से रिवाइव करेगा पुरानी रिवायात को। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।